गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 30 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये पूरा सेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 30 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत ने अभी रिसेंटली अपने रिवाइज्ड क्लाइमेट टारगेट, जिसको हम एनडीसीज के नाम से जानते हैं, उसको सबमिट किया यूएन को। तो किस एग्रीमेंट के अंडर? तो ये हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। फिर बात करें इंडिया का, जो इंडिया है वो वर्ल्ड का कौन से नंबर का डिफेंस स्पेंडर यहाँ पे बन चुका है? तो ये बना है 5th नंबर का। इससे पहले नाम आता है यूएसए, चाइना, रशियन, जर्मनी का। तो इन चारों कंट्री के नाम एंड अलॉन्ग विद भारत यहाँ पे 5th नंबर पर आता है। फिर बात करें आईपीएल की हिस्ट्री में 9000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर, ये बने हैं विराट कोहली। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूलिंग की है कि जो सेफ हाईवे ट्रेवल है वो आपको एक फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 21, ये आपको ध्यान रखना होगा। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है एक लैंडमार्क ट्रेड डील, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जान रहे हैं। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आपको 27 अप्रैल 2026 यहाँ पे इसकी डेट पे ध्यान रखने बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद बात करें वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, इसको हर साल कौन से डेट को मनाते हैं? तो ये मनते हैं 28 अप्रैल को, तो इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज सेल, तो इसके चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिलीप कुमार। फर्स्ट सीईओ ऑफ द दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड, तो इसके पहले सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय जमुआर। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, तो इसकी फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस कौन बनी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की? ये बनी है जस्टिस लीसा गिल। उसके बाद बात करें कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रितेश देशमुख एंड जेनेलिया देशमुख। अभी भारत ने F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप के इसको लॉन्च करने की बात करें किसके साथ में कोलैबोरेशन करके? तो फार्मूला 1 एंड साथ ही में मुंबई फाल्कन रेसिंग के साथ में मिलकर भारत ने इस फार्मूला 1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप को लॉन्च करने की बात करी है। तो ये पूरा करना था जो हम लोग डिस्कस किया है। तो अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल विच इज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो अगर हम बात करें अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल की, तो कई बार यहाँ पे ना अराकू वैली के नाम से भी हम लोग इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल की, तो ये मनता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश का जो अराकू रीजन है, वहीं पर ये एक किलोगुड़ा विलेज करके जगह है जहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। एंड ये इसका 17th एडिशन था इस बार, तो 17th एनुअल। अगर हम ओल्ड सीड फेस्टिवल की, तो ये यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड दिस फेस्टिवल प्रमोट्स ट्राइबल बायोडाइवर्सिटी, इंडिजिनस सीड कंजर्वेशन एंड साथ ही में जो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पे कंजर्व करने को लेकर, उनको प्रमोट करने को लेकर ये पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल कहाँ पे? दैट इज़ इन दी आंध्र प्रदेश स्टेट। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें अराकू वैली की, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो बेसिकली ये आपको आंध्र प्रदेश में ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये काफ़ी एक ब्यूटीफुल प्लेस है, एक काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है। तो ये आपको आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। रफली अगर हम समझे तो विशाखापट्टनम से 114 से 120 किलोमीटर की रेंज में आपको ये पूरा जो वैली है अराकू वैली वो देखने के लिए मिल जाएगी। और ये आपको कौन से माउंटेन रेंजेस या फिर कौन से घाट पर देखने के लिए मिलते हैं? तो आंध्र प्रदेश डेफिनेटली आपको ईस्टर्न घाट पे देखने के लिए मिलेगा। याद रहेगा, अराकू वैली आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में, रफली अगर हम समझे तो
विशाखापट्टनम से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ईस्टर्न घाट में। और यहीं पर ही फेस्टिवल होता है अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द UAE दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिसेंटली एग्जिट फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली अगर हम समझे तो यहाँ पे UAE ने एग्जिट किया है किससे, ओपेक एंड ओपेक प्लस से। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर हम समझे तो UAE है ना जो, तो उसने ओपेक से वो बाहर हो चुका है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी अनाउंसमेंट इन्होंने करी है, अभी 1-2 दिन पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, बट इफेक्टिवली 1 मई 2026 से ये डेफिनेटली यहाँ से अलग हो जाएगा। और ये रीज़न क्या है, तो बेसिकली अभी जो ईरान वॉर एंड जो उससे एसोसिएटेड जो भी ऑयल मार्केट में इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उन्हीं सबको लेकर UAE ने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन से हटने का फैसला यहाँ पर लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। एंड द मूव केम ड्यूरिंग राइजिंग टेंशंस बिटवीन द ईरान वॉर ऑयल शॉक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर हम बात करें ओपेक की, तो फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1960 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको वियना, ऑस्ट्रिया में। एंड इट्स वर्क्स टू कोऑर्डिनेट ऑयल प्रोडक्शन पॉलिसीज़ ऑफ द मेंबर नेशन। और इसके जो यहाँ फाउंडिंग मेंबर्स आते हैं तो उसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला आता है। एंड इसके अलावा ओपेक प्लस की बात करते हैं तो ये एक अलायंस है जिसकी स्टैब्लिशमेंट 2016 में होती है टू कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन लेवल विद दी नॉन मेंबर नेशंस। तो जो भी यहाँ पे ओपेक से अलावा जो भी नॉन ओपेक मेंबर है तो उनसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए ओपेक प्लस की फॉर्मेशन यहाँ पर की गई थी 2016 में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अभी रिसेंटली UAE ने इससे हटने का फैसला ले लिया है। अब आप मुझे बताओगे कि कुछ समय पहले WHO से हटने का फैसला किस कंट्री ने लिया था। काफ़ी प्रोमिनेंट कंट्री है एंड 2 कंट्रीज़ के नाम काफ़ी न्यूज़ में थी जिन्होंने WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हटने का फैसला लिया था। तो उन दोनों कंट्रीज़ के नाम आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज RBI लॉन्च्ड मिशन सक्षम फॉर विच सेक्टर। तो किस सेक्टर के लिए RBI ने मिशन सक्षम को लॉन्च किया है। तो बेसिकली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए यहाँ पे RBI ने मिशन सक्षम को लॉन्च किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो RBI अनवील मिशन सक्षम फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग इन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर मिशन सक्षम लॉन्च बाय दी RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिशन सक्षम। तो दिस मिशन इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर एंड अराउंड, अगर हम बात करें 1.40 लाख पार्टिसिपेंट्स विल बी कवर्ड थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगी उसमें बेसिकली फिजिकल सेशन दिया जाएगा एंड साथ ही में ई-लर्निंग कोर्सेज भी यहाँ पे प्रोवाइडेड किए जाएंगे, याद रहेगा। और अगर हम बात करें RBI की, तो फॉर्मेशन कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में। 1934 को अधिनियम एक एक्ट आता है, उसी के तहत में 1935 में फॉर्मेशन होती है RBI की। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा, मुंबई, महाराष्ट्र में। और एट प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन है, तो वो जाएंगे कौन, दैट इज संजय मल्होत्रा। तो इनका नाम भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 4 डिप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, तो उसमें से एक अभी बने थे शिरीष चंद्र मुर्मू, उनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में पूनम, आई थिंक पूनम गुप्ता नाम था उनका, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अदर जो डिप्यूटी गवर्नर है RBI के, तो उनके नाम आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली एपेडा अनाउंस टू सेटअप अ बासमती ट्रेनिंग सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में बासमती ट्रेनिंग सेंटर को स्टैब्लिश करने की बात करी एपेडा ने। तो ये हुई है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। किस सेंटर को स्टैब्लिशमेंट करने की बात हुई है, तो ये है बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ पर, पीलीभीत में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो अभी 75th हम लोग जानते थे, बट अभी 76th को भी बनने की बात यहाँ पर हुई थी कल्याण सिंह नगर के नाम से, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अराउंड 7 acre ऑफ लैंड एट टांडा बीजेसी विलेज हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड द एस्टिमेटेड जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है फॉर दी सेंटर इज अबाउट 15 करोड़ रुपीज़, ठीक है। हालांकि दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको जो ध्यान रखनी है वो ये चीज़ कि बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर को कहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो यह है पीलीभीत में बाय दी एपेडा। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली IRCTC लॉन्च द 14-day भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन
टूर फ्रॉम विच सिटी। तो भी IRCTC ने लॉन्च किया 14 दिन का एक भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर। एंड बेसिकली किस सिटी से स्टार्ट होगा, तो इसके ये जो स्टार्ट होगा वो होगा दिल्ली से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो न्यू दिल्ली से बेसिकली 13 नाइट्स एंड 14 डेज का ये पूरा टूर यहाँ पे होने वाला है। नाम है इसका भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर, एंड इसकी अनाउंसमेंट हुई है अप्रैल 2026 में। एंड इसका जो ये जर्नी स्टार्ट होगी वो होगी फ्रॉम दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। एंड मेजर डेस्टिनेशन जो यहाँ पर होंगे दैट इज गुवाहाटी, शिलोंग, चेरापूंजी, थिम्पू, पुनाखा एंड दी पारो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इन दिस पैकेज यूजेस द भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली नीति आयोग लॉन्च DPI एट 2047 विद अ टारगेट टू मेक इंडियाज अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय विच ईयर। तो किस ईयर तक यहाँ पे नीति आयोग ने लॉन्च किया है DPI एट 2047, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे पहुँच जाए। किस ईयर तक का ये टारगेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये अराउंड 2047 तक का ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रख। तो DPI 2047 एंड यहाँ तक हमारा जो ये इकोनॉमी है उसको 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाना, ये पूरा पर्पज़ है नीति आयोग का। बात करें नीति आयोग की, तो ये प्लानिंग कमीशन जो हमारा ये योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट के रूप में ये आया था नीति आयोग। एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 2015 में। एंड अभी इसके जो वाइस चेयरमैन है वो चेंज हुए थे, अशोक लहरी उनके वाइस चेयरमैन बने थे, पहले सुमन बेरी थे। एंड इसके अलावा जो इसके CEO हैं दैट इज़ वो उनका एडिशनल चार्ज मिला हुआ है किसको, निधि छिब्बर को। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के चेयरपर्सन भी होते हैं। और एट प्रेजेंट में कौन है, तो ये हो जाएंगे कौन, दैट इज़ नरेंद्र मोदी। तो इनका जो रिसेंट अपॉइंटमेंट होते हैं वाइस चेयरमैन की दैट इज़ अशोक लहरी, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2047 तक का टारगेट है $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को सेटअप करने का बाय 2047, किसका, नीति आयोग का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल डांस डे कौन सी डेट को मनाते हैं। तो हर साल अगर हम बात करें इंटरनेशनल डांस डे की, तो ये मनते हैं 29 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। एंड इसका अगर हम बात करें बेसिकली इस पूरे सेलिब्रेशन को कौन होस्ट करता है, तो ये यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में एक सेलिब्रेशन होता है नेशन वाइड। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो याद रहेगा 29 अप्रैल दैट इज़ इंटरनेशनल डांस डे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनको हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बात करें अगर हम 1 अप्रैल की, तो हमने देखा था उड़ीसा डे जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, साथ ही में RBI का फाउंडेशन डे भी है। 5 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे, थीम है इसकी टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। 10 अप्रैल है वर्ल्ड होम्योपैथी डे जिसकी थीम होगी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। 13 अप्रैल है जलियांवाला बाग मैसेकर। 14 अप्रैल है BR अम्बेडकर की जयंती। 17 अप्रैल है वर्ल्ड हेमीफीलिया डे जिसकी थीम है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। 18 अप्रैल है वर्ल्ड हेरिटेज डे एंड इसकी थीम होगी इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर द लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स। 19 अप्रैल है वर्ल्ड लीवर डे एंड इसकी थीम है सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर। 21 अप्रैल है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल है वर्ल्ड अर्थ डे जिसकी थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल है नेशनल पंचायती राज डे एंड 25 को मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे जिसकी थीम होगी ड्रिवन टू एंड मलेरिया वी कैन नाउ वी मस्ट। तो इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच चीफ मिनिस्टर वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड इन मुंबई। तो मुंबई महाराष्ट्र में किस चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे प्रेस्टिजियस बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2025 का। तो ये मिला है आंध्र प्रदेश के जो CM है दैट इज़ कौन, एन चंद्रबाबू नायडू को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अवार्ड का नाम क्या है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025। मुंबई में पूरी सेरेमनी थी जिसमें जो आंध्र प्रदेश के CM है दैट इज़ एन चंद्रबाबू नायडू, उनको ये पूरा जो है सम्मान यहाँ पे दिया गया है। एंड ही रिसीव दिस अवार्ड फॉर दी एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस इन आंध्र प्रदेश, रिफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, साथ ही में जो ITs में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में, तो उन सभी को लेकर यहाँ पे उन सभी इनिशिएटिव को लेकर यहाँ पर ये अवार्ड मिला है किसको, आंध्र प्रदेश के CM को। और अभी हमने कुछ समय पहले भी देखा था कि आंध्र प्रदेश में AICTE क्वांटम, अगर हम बात करें क्वांटम्स को लेकर भी काफ़ी काम वो लोग कर रहे हैं, और तो इसी सब के रिगार्डिंग यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट रिसेंटली पीवी सिंधु गॉट अ वोटिंग राइट इन द काउंसिल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो पीवी सिंधु की बात करें बैडमिंटन से एसोसिएटेड है और रिसेंटली इनको मिले हैं वोटिंग राइट इन दी BWF, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो पीवी सिंधु की बात करें बैडमिंटन से एसोसिएशन है इनका और इनको अभी BWF में यहाँ पे वोटिंग रोल के रूप में इनको यहाँ पे एज अ मेंबर चुना गया है। तो पीवी सिंधु हैज़ ज्वाइन द काउंसिल ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन as a voting member and she received the role after being elected chair of the BWF Athlete Commission। तो अगर आपसे पूछे कि BWF Athlete Commission के यहाँ पे चेयर कौन है तो आंसर होगा पीवी सिंधु और इसी वजह से इनको यहाँ पे वोटिंग रोल्स भी मिले हैं BWF के अंदर। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा द स्पेस एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ डेवलप्ड द रोमन स्पेस टेलीस्कोप टू इन्वेस्टिगेट द मिस्टीरियस ऑफ द डार्क मैटर। तो डार्क मैटर्स के मिस्टीरियस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर किस कंट्री ने डेवलप किया है रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो इसको डेवलप किया है यूएसए ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका, रोमन स्पेस टेलीस्कोप बाय द यूएसए टू इन्वेस्टिगेट द मिस्टीरियस ऑफ द डार्क मैटर, जो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो यूएस की स्पेस एजेंसी दैट इज नासा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके द्वारा ये पूरा यहाँ पे रोमन स्पेस टेलीस्कोप को डेवलप किया गया है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेलीस्कोप इज टू अनरेवल the mysterious of the universe, dark matter and dark energy which constitute approximately 95% of the cosmos। इसको लॉन्च कब किया गया था, तो सितंबर 2026 में इसको लॉन्च किया गया था, जो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली यूरोप फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच कंट्री। तो यूरोप का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट ये किस कंट्री में लॉन्च किया गया है, तो इसको भी किस कंट्री में लॉन्च किया गया, तो आपको ध्यान रखना होगा फिनलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो फिनलैंड लॉन्च यूरोप फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट नियर कोकोला एंड दिस प्रोजेक्ट्स कवर द फुल चेन फ्रॉम माइनिंग टू रिफाइनिंग लिथियम केमिकल्स। अब ये आपको चीज़ ध्यान रखनी होगी। एंड इसको यहाँ पे कौन ऑपरेट कर रहा है, तो इसको ऑपरेट कर रहा है कैलिबर ऑयल, राइट। एंड इसके अलावा भी अभी हमने देखा था कि फिनलैंड में एक कुछ ज़मीन के अंदर उन्होंने कुछ डेवलप किया था, वो क्या चीज़ उन्होंने डेवलप करी थी, तो इस चीज़ का मेंशन भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन होगा रिसेंटली चाइना एक्सपेंडेड जीरो टैरिफ एक्सेस फॉर विच रीजन। तो किस रीजन में यहाँ पे चाइना ने अपनी जीरो टैरिफ एक्सेस को जो है एक्सपेंड किया है, तो ये क्या है अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अफ्रीका में बेसिकली चाइना ने अपनी जीरो टैरिफ एक्सेस को एक्सपेंड किया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चाइना अनाउंस जीरो टैरिफ ट्रीटमेंट फॉर द अफ्रीकन कंट्रीज हैविंग डिप्लोमेटिक टाइज विद बीजिंग। एंड यहाँ पे ये जो न्यू पॉलिसी होगी वो शुरू होगी कब से, 1 मई 2026 से। एंड इसी डेट से अगर हम समझे तो जो न्यू ऑनलाइन गेमिंग रूल है ना भारत में, तो वो भी इम्प्लीमेंट होंगे इसी डेट से। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एंड दिस मेजर कवर्स द 53 अफ्रीकन कंट्रीज विद डिप्लोमेटिक रिलेशन विद दी चाइना, राइट। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। 12 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड स्टिल किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और अराकू वैली भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें यूएई ने अभी एग्जिट किया है किस ऑर्गेनाइजेशन से, तो ओपेक एंड ओपेक प्लस से। मिशन सक्षम को लॉन्च किया है आरबीआई ने किस चीज़ को लेकर, तो जो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको लेकर इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करें बासमती ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टैब्लिश करने की बात करी है अपेडा ने। भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर की शुरुआत होगी न्यू दिल्ली से एंड 14 दिन का ये पूरा ट्रैवल होगा, जो आपको ध्यान रखना है। डिबेट 2047 में बात रखी गई है कि नीति आयोग के द्वारा कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक ये पहुंचाएंगे। तो इस चीज़ की बात करिए नीति आयोग ने इस पूरे प्लान के अंदर। इंटरनेशनल डांस डे की बात करें 29 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड की बात करें तो ये मिला है किसको, चंद्रबाबू नायडू को, जो कि
आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। पीवी सिंधु को वोटिंग रोल मिले हैं पीडब्ल्यूएफ में, बैडमिंटन जो यहाँ पे फेडरेशन है उसमें। रोमन स्पेस टेलीस्कोप को डेवलप किया किसने? नासा ने, ताकि जो मिस्टीरियस यहाँ पे डार्क मैटर है उसको यहाँ पे स्टडी कर सके, उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। यूरोप की पहली फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट कहाँ पे? फिनलैंड में। एंड जीरो टैरिफ एक्सेस चाइना ने दिया किसको? अफ्रीकन नेशंस को। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द फर्स्ट मलेरिया ड्रग्स स्पेसिफिकली फॉर दी न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट बेबीज। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है WHO ने। फॉर्मेशन होती है 7 अप्रैल 1948 में, और इसी वजह से 7 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। एंड मलेरिया किससे होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड आज आप लोगों को बताना है कि रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैज़ बिन अप्रूव्ड इन द यूटी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में कितने नए डिस्ट्रिक्ट को अप्रूवल मिला है, उनके नाम क्या है, और इसके साथ में कुल मिला के कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे लद्दाख में। तो ये चीज़ आपको मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में लद्दाख के नए LGB रिसेंटली बने थे, तो उनका नाम क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा बात करें 6 मंथ के कंटेंट की, जहाँ पे आपको थ्योरी फॉर्मेट में सभी कंटेंट मिल जाएगा। आप इसके लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो देवाशीष क्लासेस के नाम से। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। लास्ट 6 मंथ का थ्योरी फॉर्मेट कंटेंट इसी फॉर्मेट में होगा। एंड जो कॉम्बो ऑफर है आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टैटिक, करंट अफेयर एंड साथ ही में जो 1000 क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज वो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। एंड जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज उन सभी पर 40% का ऑफ भी मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।